नमस्कार दोस्तों। आज क्रिकेट प्रेमियों के लिए चेन्नई का ऐतिहासिक एमए चिदंबरम स्टेडियम एक बार फिर इतिहास रचने का मंच बना। स्पिन फ्रेंडली मानी जाने वाली इस पिच पर आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप के 39वें मुकाबले में अफगानिस्तान और कनाडा आमने सामने थे। उमस भरी दोपहर, भरा हुआ स्टेडियम और विश्व कप का दबाव, हर तत्व इस मैच को खास बना रहा था। कनाडा के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का साहसिक फैसला किया। चेपॉक की पिच पर आमतौर पर लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं माना जाता, खासकर तब जब सामने अफगानिस्तान की मजबूत स्पिन आक्रमण हो। लेकिन कनाडा ने जोखिम उठाया। शायद उन्हें लगा कि शुरुआती नमी का फायदा तेज गेंदबाज उठा सकते हैं। अफगानिस्तान की ओर से पारी की शुरुआत करने उतरे दो भरोसेमंद नाम, रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान। दोनों ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ही ओवर में कलीम सना ने शानदार स्विंग से गुरबाज को थोड़ा परेशान किया, लेकिन दूसरे ओवर में जैसे ही गेंद डिलन हेलिगर के हाथों में आई, मैच का रुख बदलता नजर आया। गुरबाज ने पहली ही गेंद पर कड़क चौका जड़कर संदेश दे दिया कि वे रक्षात्मक अंदाज में नहीं खेलने वाले। अगली गेंद पर उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, गेंद हवा में ऊंची गई और विकेटकीपर श्रेयस मोवा ने कठिन कैच टपका दिया। ये जीवनदान अफगानिस्तान के लिए वरदान साबित हुआ। इसके बाद गुरबाज और जादरान ने कनाडाई गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। जादरान ने हेलिगर के ओवर की अंतिम दो गेंदों पर लगातार दो चौके लगाकर अपने हाथ खोले। गुरबाज ने कलीम सना के अगले ओवर में शानदार कट शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल की। पांचवें ओवर में जसकरण सिंह को गेंद सौंपी गई। गुरबाज ने उन पर हमला बोलते हुए दो बेहतरीन चौके जड़े। एक एक्स्ट्रा कवर ड्राइव तो इतनी दमदार थी कि फील्डर सिर्फ गेंद को देखते हुए जाता रह गया। लेकिन तीसरी गेंद पर वही आक्रामकता भारी पड़ गई। स्लॉग पुल खेलने की कोशिश में गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगी और डीप में खड़े युवराज सामरा ने आसान कैच लपक लिया। गुरबाज 20 गेंदों में 30 रन बनाकर लौटे। उनके आउट होते ही गुलबद्दीन नायब क्रीज पर आए, लेकिन जसकरण सिंह ने उन्हें ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। अंदर आती गेंद नायब के पैड्स पर लगी, अंपायर ने नॉट आउट दिया, पर कनाडा ने रिव्यू लिया। बॉल ट्रैकिंग में साफ दिखा कि गेंद स्टंप्स को हिट कर रही थी। नायब एलबीडब्ल्यू होकर लौटे। पावर प्ले के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 6 ओवर में 53/2 था। मैच संतुलन में था, लेकिन यहीं से इब्राहिम जादरान ने कमान संभाली। जादरान ने एक छोर मजबूती से थाम लिया। उनके साथ सदीकुल्ला अटल ने जिम्मेदारी उठाई। साद बिन जफर की स्पिन पर जादरान ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 80 मीटर का विशाल छक्का जड़कर अपना आत्मविश्वास दिखाया। एक करीबी एलबीडब्ल्यू अपील में वे बच गए, क्योंकि गेंद पहले दस्ताने को छू गई थी। इसके बाद जादरान और अटल के बीच शानदार साझेदारी पनपी। अटल ने जसकरण सिंह की रफ्तार का फायदा उठाते हुए 85 मीटर का गगनचुंबी छक्का लगाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर रन गति को तेजी दी। 12वें ओवर में 1 रन चुराते ही जादरान ने लगातार दूसरा अर्धशतक पूरा किया। पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। ये पारी सिर्फ रन बनाने की नहीं, बल्कि परिस्थितियों को नियंत्रित करने की थी। अटल भी लय में आ चुके थे। उन्होंने स्पिनरों के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया, लेकिन 16वें ओवर में जसकरण सिंह की धीमी गेंद ने उन्हें चकमा दे दिया। अटल 32 गेंदों में 44 रन बनाकर आउट हुए। अब अंतिम ओवरों की जिम्मेदारी जादरान पर थी। उनके साथ अजमतुल्ला उमरजई आए। उमरजई ने आते ही जसकरण की गेंद पर 78 मीटर का छक्का लगाकर दर्शकों में उत्साह भर दिया। हालांकि वे 7 गेंदों में 13 रन बनाकर आउट हो गए। दूसरी तरफ जादरान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कलीम सना की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक छक्का और फिर हेलिगर पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 75 मीटर का छक्का। हर शॉट में क्लास और ताकत दोनों झलक रहे थे। अंतिम ओवर में जसकरण सिंह के खिलाफ जादरान ने चौका, फिर टॉप एज से बाउंड्री और आखिरी गेंद पर स्वीपर कवर के ऊपर से चौका जड़ दिया। वे 56 गेंदों में 95 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी पारी में 5 चौके और 7 छक्के शामिल थे। 20 ओवर के बाद अफगानिस्तान ने 4 विकेट पर 200 रन बना दिए। जसकरण सिंह ने 3 विकेट लिए, लेकिन 52 रन लुटाए। अब सवाल ये था कि क्या कनाडा 101 रनों का पीछा कर पाएगा? चेन्नई की पिच पर 10 रन प्रति ओवर की दर से रन बनाना आसान नहीं। सामने अफगानिस्तान की घातक स्पिन तिगड़ी थी। दोस्तों, ये मुकाबला सिर्फ रन और विकेट का नहीं, बल्कि हौसले और रणनीति का था। इब्राहिम जादरान की 95 रन की पारी विश्व कप इतिहास की बेहतरीन पारियों में गिनी जाएगी। अब सबकी नजरें कनाडा की बल्लेबाजी पर थीं। क्या वे इतिहास रच पाएंगे या अफगानिस्तान अपनी दूसरी जीत दर्ज करेगा? आपके अनुसार इस मुकाबले का असली हीरो कौन रहा? जादरान की क्लासिक पारी, अटल की विस्फोटक बल्लेबाजी या जसकरण की जुझारू गेंदबाजी? अपनी राय जरूर बताइए।